नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस परिवार में। मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हो मिशन विद मनोज प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, आज जो क्लास होने वाली है बहुत शानदार जबरदस्त क्लास होने वाली है। साथियों, क्लास 12th का सब्जेक्ट फिजिक्स, जो कि हम चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहे हैं। 2 में हमारा टॉपिक चल रहा है गॉस की पिरामिड। गॉस की पिरामिड हमने पिछली वीडियो में कवर कर दिया था। अब करेंगे गॉस की पिरामिड कुछ अनुप्रयोग। जो महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है उसमें सभी एक अनुप्रयोग होता है कि किसी रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना। साथियों, आज हम इसके करेंगे इस वीडियो कंप्लीट में इस टॉपिक को सोल्व करेंगे। बिल्कुल बेसिक टू एडवांस बने रही लास्ट तक। और साथियों, 5 नंबर का बिल्कुल पक्का क्वेश्चन है जो आज हम बिल्कुल 5 नंबर अपने पक्के करके जाएंगे। साथियों, अब हम बात करते हैं शुरू। ये कहता है कि किसी रैखिक आवेश के कारण हमारे पास कोई क्या है, रैखिक आवेश है। इसकी डायग्राम बनाएंगे। माना कोई एल लंबाई का एक तार है जो कि एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ नेगेटिव शो करता है। बात यहां तक क्लियर होगी साथियों। हमारे कोई एल लंबाई का एक तार है, एक तरफ पॉजिटिव दूसरी तरफ नेगेटिव। एल लंबाई से आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। साथियों, हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पर ज्ञात करनी है। इसको करते हैं 100 डॉट डॉट से। इसी प्रकार से यहां से भी डॉट डॉट से कर दो। बात क्लियर होगी साथियों। हमारे क्या हो गया, हमारे कोई एल लंबाई का एक तार है जिसमें तार से आर दूरी पर एक बिंदु P है। इस पर हमें क्षेत्रफल निकालना है dA का वेक्टर, और हमें एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया E वेक्टर। साथियों, यहां तक बात क्या होगी, हमारे डायग्राम हो गया हमारा कंप्लीट। हम लिखते हैं कि इस पर लगाना है रैखिक आवेश घनत्व। रैखिक आवेश घनत्व होता क्या है, पहले हम करते हैं इस टॉपिक को। रेखीय आवेश घनत्व किसी एकांक लंबाई के किसी एकांक प्रति तार की लंबाई के तार की लंबाई के विपरीत आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। बात यहां तक क्लियर होगी। हमारा क्या होता है, रैखिक आवेश घनत्व। रैखिक आवेश घनत्व होता है वो कहते हैं किसी एकांक प्रति तार की लंबाई के विपरीत आवेश की मात्रा को क्या कहा जाता है? रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हमारे तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे लैम्डा बराबर Q अपॉन L। ये क्या होगा इसका फॉर्मूला। हमें निकालना है इसमें, जहां Q का मान निकालना है तो जाएगा लैम्डा इंटू L। समीकरण नंबर 1। यहां तक क्या होगी बात आपके कंप्लीट हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। साथियों, अब करते हैं हम इस आगे को सोल्व। लिखेंगे तार से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है? हमें क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो साथियों, हम करेंगे फाई E बराबर समाकलन
ई वेक्टर डी ए वेक्टर, तो हो जाएगा फाई ई बराबर समाकलन ई डी ए कोस थीटा। साथियों हम क्या करते हैं, जब हमारा वेक्टर लगा हुआ था वेक्टर को कोस्टेंट करते हैं तो हमारा क्या आता है, कोस थीटा ऐड हो जाता है। साथियों इसी में लिखेंगे जहां थीटा बराबर कितना है 0 डिग्री, जो क्या होता है हमारा जो क्षेत्रफल जा रहा है बिल्कुल 0 जा रहा है, जब हमारा एंगल 0 है तो कितना जाएगा कोस 0 लगा देंगे। ये जाएगा फाई ई बराबर ई डी ए, क्यों कि कोस 0 का मान जो होता है लिख देंगे, कोस 0 का मान होता है 1, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो साथियों इसमें हो जाएगा फाई ई बराबर ई डी ए, समीकरण नंबर 2। करेंगे यहां से आगे को लिखेंगे गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय होती है फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है हमारा, ये होगी गॉस की प्रमेय। साथियों अब हम निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट का हमारा मान कितना निकल कर आ रहा है, ई डी ए बराबर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हमारा ऐसी कैसी रहेगा, ठीक है साथियों। अब हम करेंगे ज्ञात इसमें डी ए, मैं यहां लिख देता हूं, समाकलन डी ए का मान होता है 2 पाई आर एल, ठीक है साथियों। तो इसके स्थान पर कितना रहेंगे, ये लिख देते हैं ई मल्टीप्लाई 2 आर एल बराबर क्यू का मान कितना हमारा यहां पर लैम्डा इंटू एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसिल, तो हमारा निकल कर आएगा ई बराबर 1 अपॉन 2 पाई, यहाँ पे कितना है गुणा में का भाग में जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपॉन में आर। एक तो हमारा ये निकल गया वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, लिखेंगे या ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा 2 लैम्डा अपॉन में आर। दोनों क्या हो गया साथियों, हमारे कंप्लीट हमारे आंसर निकल के आ गए। साथियों अगर आपको किसी को अगर दिक्कत आई है तो आप एक बार फ्री रिवीजन कर हमारे रिकॉर्ड फॉर्म में दोबारा देख लेना, बिल्कुल कंप्लीट बेसिक टू एडवांस हमने समझा दिया। साथियों हमारे 5 नंबर बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं बोर्ड के एग्जाम के हित के लिए। और साथियों अगर आप इस चैनल बनाए हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने सभी साथियों में शेयर कीजिए। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट टॉपिक में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।